जी क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट, हरी अप फटा से हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जी, वो बताना चाहता हूं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ऐसे एक टेबल सा बना लो बेटा, सेक्शन से बना लो, इसके अंदर फटाफट से करते हैं जी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट। बना लिया जी? यस सर। यस सर। ओके जी, बात करनी शुरू करें जी फिर। ओके जी, सबसे पहला टेस्ट है जी आपका मॉलिस टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है जी मॉलिस टेस्ट। पहले मैं करा रहा हूं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट, ठीक है जी। पहले मैं करा रहा हूं किसके टेस्ट? कार्बोहाइड्रेट्स के। एक सेकंड देना। एक मिनट दो बेटा बस। लो जी, सबसे पहला टेस्ट मैं करता हूं जी क्या मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉलिस टेस्ट में डालते क्या है जी? मॉलिस टेस्ट के अंदर वी ऐड अल्फा नेप्थॉल। अब वो क्या होता है बताऊंगा जी, ठीक है जी। अल्फा नेप्थॉल, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा नेप्थॉल इन इथेनॉल सॉल्यूशन लेके, अल्फा नेप्थॉल इन इथेनॉल along with concentrated H2SO4, ठीक है जी। ये चीज डाली जी, अगर हमने अल्फा नेफ्थॉल इन इथेनॉल डाल दिया along with concentrated H2SO4, फिर ऑब्जर्वेशन क्या आएगी और उससे कंक्लूजन क्या आएगा, ठीक है जी। ये हमने डाला, ये सारा कुछ डाला, एक सेकंड, ये सारा कुछ हमने ऐड कर दिया जी। put in sample of given compound। हमने गिवन कंपाउंड के सैंपल में ये डाला जी, तो उससे ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? जो ऑब्जर्वेशन आएगी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पल कलर आना शुरू हो जाएगा जी। पर्पल कलर, ठीक है जी। क्या आना शुरू हो जाएगा? पर्पल कलर। पर्पल बोल दो, कभी कभी इसको वायलेट बोल देते हैं जी। पर्पल या वायलेट कलर आना शुरू हो जाएगा। ये पर्पल या वायलेट कलर क्या कंफर्म करेगा? व्हाट विल इट कंफर्म? इट विल कंफर्म, इट कंफर्म्स, ठीक है जी, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है जी। मेन बात, मॉलिस टेस्ट में क्या कंफर्म होते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। मॉलिस टेस्ट इज फॉर व्हाट? एनी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। कोई मर्जी कार्बोहाइड्रेट है उसको कंफर्म कर देगा। इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं क्या है जी। अच्छा, अब थोड़ा स्ट्रक्चर्स बताते हैं, देखना जरा जी। अल्फा नेप्थॉल, मुझे बताना बेटा इस कंपाउंड का नाम क्या है जी? इसका नाम बता सकते हो क्या होता है? नेप्थॉल। दिस इज नेप्थलीन। ये जो कंपाउंड है ये, इसका नाम है अल्फा नेप्थॉल। नेप्थलीन के ऊपर अल्फा पोजीशन पे क्या लगाओ? OH, उसको बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल। दैट इज गिवन द नेम अल्फा नेप्थॉल। आपकी नॉलेज के लिए बेटा, बेंजीन में, सॉरी नेप्थलीन में जो ये जुड़े हुए कार्बन, जिनके साथ वाली पोजीशन अल्फा है, आगे वाली पोजीशन बीटा है, ऐसे बोलते हैं।
जहां पे रिंग्स फ्यूज्ड है उसके साथ वाली पोजीशन अल्फा, अल्फा के आगे बीटा, अल्फा पे OH लगा हुआ है तो नाम है अल्फा नेफ्थॉल। अब इसमें थोड़ा सा आइडिया दें रिएक्शन में हुआ क्या। जब आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के किसी कार्बोहाइड्रेट को हीट करा था तो उससे डिहाइड्रेशन होके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना था, वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या था, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, उसका नाम होता है जी, दैट इज कॉल्ड एज फरफ्यूरल। फरफ्यूरल बन जाता है जी। अब ये फरफ्यूरल क्या होता है, आपको याद है मैंने फ्यूरैन बताया हुआ, व्हाट इज फ्यूरैन, रिमेंबर व्हाट इज फ्यूरैन? 6 ring with O. 5 की रिंग विद O, ये होता है फ्यूरैन। अच्छा, फ्यूरैन के ऊपर अगर मैं एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दूं यहां पे CHO, इसको बोलते हैं फरफ्यूरल। देखो ध्यान से देखो, मैं ऐसे बता रहा हूं अगर आप समझ सको तो। अगर आप नोटिस करो ये जो FUR है दैट इज फॉर फ्यूरैन, जो AL है दैट इज फॉर एल्डिहाइड। तो फ्यूरल आगे फर वैसे लगा दिया, फरफ्यूरल बोलते हैं इसको जी, कॉमन नेम है इसका फरफ्यूरल। FUR is for furan and AL is for aldehyde। फ्यूरैन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना दैट इज कॉल्ड एज फरफ्यूरल, ये इसका नाम होता है जी फरफ्यूरल। ये फरफ्यूरल बन जाता है या इसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जब फरफ्यूरल बन जाता है ये आगे अल्फा नेप्थॉल से कंबाइन करता है, अल्फा नेप्थॉल डालने से आगे क्या बन जाता है जी, फिर कलर्ड डाइज बन जाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बन जाते हैं, कलर्ड डाइस। और उसका कलर आता है जी क्या, पर्पल कलर। मॉलिस टेस्ट में पर्पल कलर आता है जी। पर्पल बोल दो या इसको बोलते हैं जी पर्पल, मैं 2-3 नाम बोलते हैं इसके, एक सेकंड। या बोल देते हैं जी पर्पल कलर, या बोल देते हैं वायलेट कलर, पर्पल वायलेट, या बोल देते हैं इंटेंस ब्लू। इनमें से कुछ भी लिखा आ सकता है, पर्पल या वायलेट या इंटेंस ब्लू, उसको बोलते हैं जी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, मॉलिस टेस्ट। ठीक है जी। फिर एक होता है जी आयोडीन के टेस्ट। अच्छा आप मुझे बताओ, आयोडीन स्टार्च के साथ कौन सा कलर बनाता है? आयोडीन स्टार्च के साथ कौन सा कलर बनाता है? Bluish black. ब्लूइश ब्लैक, वेरी करेक्ट। बस ये तो सिंपल सा टेस्ट है। आयोडीन के डालने से, अगर मैं आयोडीन के इसलिए बोलते हैं कि आयोडीन वाटर में कम डिसॉल्व होता है, तो एक्वस के के अंदर आयोडीन डिसॉल्व करके फिर डालते हैं। क्या होता है जी, एक्वस आयोडीन ऐसे बोलते हैं, आयोडीन dissolved in aqueous Ki when put into sample, जब उसको हम किसी सैंपल में डाल देते हैं तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या आती है जी, आपने भी बताया। अगर तो बन गया जी ब्लू ब्लैक कलर, उससे कंफर्म होता है जी, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। पर्टिकुलरली स्टार्च या सेलुलोज, नहीं सॉरी सेलुलोज होता नहीं, स्टार्च या ग्लाइकोजन या डेक्स्ट्रिन का टेस्ट है। फोकस हम अभी स्टार्च पे कर रहे हैं जी। कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है कि मोनोसेकेराइड है? Polysaccharide. पॉलीसेकेराइड। ठीक है जी। तो ये पहले 2 टेस्ट हो गए जी हमारे, मॉलिस टेस्ट एंड आयोडीन टेस्ट। ठीक है, मॉलिस टेस्ट में कलर आने से कोई भी कार्बोहाइड्रेट की कंफर्मेशन होती है, और आयोडीन टेस्ट में कलर आने से कंफर्म होता है कि पक्का पक्का अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो स्टार्च प्रेजेंट है। इस तरह से हो गया जी। ये 2 टेस्ट हो गए जी। अगले 2 टेस्ट देखो, नेक्स्ट टू टेस्ट चेक करो। अगला टेस्ट आ गया जी फेलिंग्स टेस्ट। ये तो सुना हुआ है जी, फेलिंग टेस्ट कौन देता है? फेलिंग टेस्ट क्या होता है बताओ? फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सोल्यूशन याद है क्या करते हो, क्या लेते होते हो? Failing A या failing CuSO4 B. NaOH and
रोशेल सॉल्ट, याद है जी, सोडियम पोटेशियम टाटारेट, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप जब सैंपल में डालते हो। अच्छा, फेलिंग्स का ही एक और भाई है, हमने करा नहीं, अब बता रहे हैं जी। फेलिंग्स का एक और भाई है बेनेडिक्स। इट इज क्वाइट सिमिलर टू फेलिंग्स, है जी। क्या फर्क है बताते हैं जी। ठीक है जी, ऐसा होता है जी। जो फेलिंग्स है वो तो है जी आपका, आपको पता ही है जी फेलिंग्स में आप क्या क्या डालते हो, फेलिंग्स ए, फेलिंग्स बी, वो सारा कुछ डालते हो जी। फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी का कॉम्बिनेशन मिला के आपको ये देता है जी। और या फिर आप डाल सकते हो उसमें क्या जी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। वो सिमिलर टू फेलिंग्स है, बट उसमें डालते क्या है जी। फेलिंग्स में क्या होता है जी, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बेनेडिक्ट्स में क्या होता है, देखो बताता हूँ जी। इट इज CuSO4 along with sodium carbonate along with sodium citrate। सोडियम सिट्रेट डालते हैं जी। फर्क देखो जी कहाँ कहाँ जी, यहाँ पे आपका था NaOH, यहाँ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और फर्क यहाँ पे था जी आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यहाँ पे है सोडियम सिट्रेट। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनका फर्क है, लेकिन कॉमन चीज क्या है जी, कॉमन CuSO4 दोनों में है जी। चाहे फेलिंग चाहे बेनेडिक्ट, दोनों में Cu2+ सॉल्ट यूज करा जाता है जी। ऐसा करने पे ऑब्जर्वेशन क्या आती है, अभी बता देते हैं जी। ये सारा कुछ करने पे ऑब्जर्वेशन क्या आती है, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन क्या आती है जी, ऑब्जर्वेशन आती है जी इसके अंदर। आप बताओ जी, फेलिंग्स टेस्ट में क्या बनता था, आपको याद है? रेड पीपीटी, ब्लड रेड पीपीटी, ब्लड रेड पीपीटी ऑफ Cu2O, क्यूप्रिक सल्फेट से क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया, ब्लड रेड पीपीडी ऑफ Cu2O बन जाता है जी, फेलिंग्स टेस्ट। बेनेडिक्ट्स इज सिमिलर टू फेलिंग्स। अच्छा, इन दोनों में एक चीज कॉमन देखना जी, क्या है जी, फेलिंग्स में और बेनेडिक्ट्स में एक चीज कॉमन है, वो क्या, अभी दिखाते हैं जी। बोथ इन एल्कलाइन मीडियम, चाहे मैं NaOH यूज कर रहा था, चाहे मैं Na2CO3 यूज कर रहा था, दोनों ही बेसिक हैं जी, दोनों के अंदर बेसिक मीडियम है, और ब्लड रेड पीपीडी ऑफ Cu2O बन गया जी। तो इसका कंक्लूजन क्या आता था, बताओ जरा, कंक्लूजन क्या था? प्रेजेंस ऑफ कौन से शुगर्स, इनसे रिएक्ट करने वालों को हम क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन से होते हैं, आपको याद है जी? रिड्यूसिंग शुगर्स या तो ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल सम डाइसैकेराइड्स। ठीक है जी, हाँ जी, सम डाइसैकेराइड्स। लेकिन कौन नहीं होता इसमें? पॉलीसैकेराइड्स। नॉट सुक्रोज। डाइसैकेराइड सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो वो नहीं लेता। और पॉलीसैकेराइड्स तो ऑब्वियसली यही नहीं होंगे। ये हो गया जी फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स टेस्ट। अब एक बड़ा कमाल का नया टेस्ट है जी, बेरफॉइड्स टेस्ट। इसमें क्या डालते हैं, इसमें भी कॉपर सल्फेट डालते हैं along with CH3COH। मेन फर्क क्या आ गया जी, इसमें जो मीडियम है वो कौन सा है, एसिडिक मीडियम, ये फर्क है जी। ठीक है, इसमें मीडियम क्या है जी, एसिडिक मीडियम। इसमें क्या बनेगा जी, इसमें फिर से रेड पीपीटी ऑफ Cu2 ही बनेगा जी, सेम। इसमें भी रेड पीपीटी ऑफ Cu2 ही बनेगा। फिर ऊपर और नीचे में फर्क क्या है, मीडियम का। मीडियम का फर्क होने से क्या फर्क पता लग गया जी, लो जी, इट कंफर्म्स presence of monosaccharides, ठीक है जी, ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स ऑफ रिड्यूसिंग नेचर है तो ये भी वही टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स का जी, लेकिन पर्टिकुलरली फोकस हो जाता है आप किस पे, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है जी, ये क्या था, सारे रिड्यूसिंग शुगर्स। ये क्या है, नीचे वाला
सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स नहीं देंगे। एक्चुअल में देते हैं, उसका रीजन ये होता है डाइसैकेराइड्स एसिडिक मीडियम में काफी स्लो रिएक्ट करते हैं। उसका रीजन है जी, एज डाइसैकेराइड्स, क्या जी, अंडरगो quite slow reaction in acidic medium। एसिडिक मीडियम के अंदर उनके अंदर काफी स्लो रिएक्शन आ जाते हैं, क्या जी, क्वाइट स्लो रिएक्शन। बस 2 टेस्ट और बताने हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स के, फिर आज की क्लास खत्म। ठीक है जी, फेलिंग सोल्यूशन हो गया, बर्फॉइड टेस्ट हो गया जी। बर्फॉइड टेस्ट जो है वो मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक देखो जी, लिख लिया सबने? मोनोसैकेराइड्स का फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है जी, और जो डाइसैकेराइड्स हैं वो स्लो हैं। तो अगर बहुत देर तक अगर आप ये टेस्ट करते रहोगे फिर काम खराब हो जाएगा, लेकिन मोनोसैकेराइड फास्ट रिएक्ट करके जल्दी टेस्ट देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि ये मोनोसैकेराइड का टेस्ट है। हाँ जी, अगले टेस्ट हैं जी, 2 और टेस्ट हैं, सेलिवनॉफ टेस्ट एंड बायल्स टेस्ट। ये क्या है जी, बताते हैं जी। सेलिवनॉफ टेस्ट में क्या डालते हैं जी? सेलिवनॉफ टेस्ट में डालते हैं जी रिसोर्सिनॉल, एड रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल याद है? OH मेटा पे OH। बिल्कुल सही, रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन डलता है जी। ठीक है, रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन डलता है। डलने पे क्या क्या बन के आता है जी? चेरी रेड प्रेसिपिटेट इन विद इन मिनट्स, ऐसे बोल दो जी, अगर बड़ी जल्दी बन के आ गया जी। फिर से, चेरी रेड प्रेसिपिटेट विद इन मिनट्स अगर बन के आ गया, चेरी रेड प्रेसिपिटेट विद इन मिनट्स अगर बन के आ गया, तो कंफर्मेशन होती है जी क्या? इट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ कीटोसिस, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ कीटोसिस। ठीक है जी, नॉट एल्डोस। That means very very important, it is said to be test to differentiate between fructose and glucose। जो फ्रक्टोज है वो कीटोज है, जो ग्लूकोज है वो एल्डोज है। तो इसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा और इसका नेगेटिव टेस्ट आएगा जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो जो सेलिवनॉफ टेस्ट है वो टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज है। कीटोसिस गिव पॉजिटिव टेस्ट, एल्डोसिस गिव नेगेटिव टेस्ट। ठीक है जी, ये होता है जी सेलिवनॉफ टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टेस्ट आ गया जी हमारा बायल्स टेस्ट। लास्ट टेस्ट है जी क्या? बायल्स टेस्ट। इसमें क्या डालते हैं जी? इसमें डालते हैं जी एड ऑर्सिनॉल। ऑर्सिनॉल क्या होता है इधर देखना जी। रिसोर्सिनॉल के अंदर एक जगह पे मिथाइल लगा होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्सिनॉल। एड ऑर्सिनॉल प्लस अगेन कंसंट्रेटेड HCl, इसमें भी प्लस FeCl3, 3 चीजें डलती हैं इसमें। ठीक है जी, प्लस कंसंट्रेटेड HCl प्लस FeCl3, ये 3 चीजों को डालने से अगर ब्लूइश कलर आ गया जी, क्या आ गया जी? ब्लूइश कलर, तो उससे क्या कंफर्म होता है जी? इट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ पेंटोसिस, कंफर्म्स पेंटोसिस, लाइक आज करे थे राइबोस। 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट कंफर्म होता है जी। ठीक है,
ठीक है जी, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट पेंटोज। दैट इज इट। तो यहां तक हमने 6 टेस्ट कर लिए जी कार्बोहाइड्रेट